अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको जो है कुछ खादिम वीज़ा को लेकर नए रूल रेगुलेशन आए हैं और आपके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर होने वाली है। अगर आप कुवैत में रहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं, 60 साल के हवाले से बड़ी अपडेट दी जा रही है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, जो कि वैक्सीनेशन को लेकर है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं वो अभी आपको मालूम है कि अगर किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे नए रूल रेगुलेशन जो है इसमें चेंजेस किए गए हैं और लोगों ने मांग की है अलग अलग कि अगर कुवैत के अंदर कोई भी बंदा आता है तो उसकी सैलरी पहले ही दिन से, जैसे कुवैत में वो एंट्री करे तो उसी दिन से शुरू हो जाए। और किसी भी तरीके से अगर वो 2 हफ्ता क्वारंटाइन रहेगा। पहली बात इसमें ये बदलाव किया गया है कि आपको 2 वीक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कुवैत में अगर आप जाते हैं। अगर आपको वैक्सीनेशन किया हुआ है, PCR वगैरह लेके जाते हैं तो आप जैसे ही 2 हफ्ता क्वारंटाइन रहेंगे तो आपकी सैलरी बंद नहीं की जाएगी, आपकी सैलरी चढ़ती रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि क्वारंटाइन रहने के बावजूद आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी और आपकी सैलरी भी आपको नहीं मिलती थी और टाइम भी आपका बेफजूल पे मतलब ख़राब होता था। तो अभी जो है कहा जा रहा है कि आप अगर क्वारंटाइन भी रहेंगे तो 2 हफ्ता भी जब भी आपकी सैलरी जो है चढ़ती रहेगी और खुदा ना करे आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए या किसी भी तरीके से मर्ज़ वगैरह हो जाए कोई भी, या फिर कोरोना हो जाए किसी भी तरीके, तो जब हॉस्पिटल में आप जाएंगे तब भी आपकी सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है और उसका पूरा ख्याल जो है कफिल की जिम्मेदारी होती है, कफिल को रखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है, ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। अगर किसी भी बंदे को अभी कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी रहता है, वो तो ज़रूर इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करें। अभी जो है ये नए कायदे कानून जो है बनाए जा रहे हैं और लोगों को एंट्री करने में भी मदद मिलेगी। लोग आएंगे भी 2 महीने 2 हफ्ता क्या 3 हफ्ता भी उसको क्वारंटाइन रखेंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर उसको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है तो हॉस्पिटल में जाएगा तब भी उसकी पूरी मदद की जाएगी। ये तो एक बड़ी खबर थी, अच्छी खबर थी। और एक चीज़ इसमें और बदलाव किया गया है, अगर कोई भी बंदे को परेशान किया जाता है कुवैत के अंदर और जहाँ उसकी कफिल से लड़ाई हो जाए या फिर उस पर जो भी एग्रीमेंट किया गया है उससे ज़्यादा काम लेता है या कुछ भी करता है, तो ऐसा बंदा जो है वो अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने से पहले उनका एक चेकअप वगैरह जो भी है, जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर उसके लायक होगा तो वो सारी चीज़ें करके उसका वीज़ा ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी रहते हैं और सोचते हैं हम दूसरी जगह कहीं काम करने जाके ये हमारा कफिल काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोग भी अब दूसरी जगह काम काज जाके कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। तीसरी अपडेट आज ये निकल के 60 साल के हवाले से, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनका एकामा रिन्यू के लिए 1 साल के लिए 1000 KD का जो है ऐलान किया गया है। हालांकि अभी इसको पूरी मंजूरी नहीं दी गई है, एक प्रस्ताव ये रखा गया है कि 1000 KD जो है वो किया जाए 1 साल का, और इसका भी कुछ फाइनल अपडेट जैसे ही आता है 60 साल से जो ऊपर लोग हैं तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में ये काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम है, पहले 500 KD, 1000 KD, 2000 KD, इस तरीके से बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। लोगों की अलग अलग राय हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो इन फ्यूचर कोई भी इस तरीके से अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर वैक्सीनेशन की, तो 26 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन कर दिया गया है कुवैत के अंदर। आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन लगेगी। और खादम लोग हों, चाहे वो कहीं पर भी काम काज करते हों, खेती वगैरह में या किसी दुकान वगैरह में कहीं पर भी कामकाज करते हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैक्सीन जो है वो जल्दी ही लग जाएगी। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।